पर विश्वास करते हैं। आज हमारा जो लक्ष्य था उन परिवारों के लिए था जो माता पिता बने नए। ये वचन तो सभी के लिए है, क्योंकि जो हम माता पिता तैयार करें, जैसे हम किसान को देखते हैं, किसान जो फसल तैयार करता है उसके द्वारा कितने लोग आशीषित होते हैं। जब हम तैयारी कर रहे हैं, राजा दाऊद ने तैयारी करी, उसकी पीढ़ियों में से परमेश्वर ने क्या किया, राजाओं को उत्पन्न किया और राजा बनाए, और परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। जब आप माता पिता बने हैं और बच्चे आपके पास हैं, तो आप उन बच्चों को जो सिखाओगे वो चीज सीखेंगे और वो चीज आगे चलकर परमेश्वर के लिए एक आशीष का कारण बने। राजा दाऊद ने चाहा था कि परमेश्वर के लिए भवन बनाए, लेकिन परमेश्वर ने उसे मना कर दिया कि तू मेरे लिए भवन नहीं बना सकता, क्योंकि तूने लहू बहाया। इसलिए मैंने किसको चुना है, तेरे बेटे को चुना है कि मैं जो हूं आशीष का कारण हूं। सुलेमान को चुना परमेश्वर। जब आप अभी से सिखाएंगे अपने बच्चों को, तब वो आगे चलकर परमेश्वर उनको किस काम के लिए चुनेगा आपको नहीं पता, लेकिन परमेश्वर जानता। लिखा है परमेश्वर के वचन में, बुलाए हुए तो बहुत हैं। आप लोग ध्यान से सुनोगे या बातचीत ही करते रहोगे। हम को परमेश्वर बुला रहा है, लेकिन शैतान जो है डिस्ट्रैक्शन डाल रहा है, क्योंकि शैतान जानता है कि जो ये पीढ़ी है ये आशीषित ना हो जाए। राजा दाऊद को जब परमेश्वर ने मना कर दिया कि तू मेरे लिए भवन नहीं बना सकता, तो मैंने तेरे पुत्र को चुना, और सुलेमान ने एक भव्य भवन बनाया जिसमें सारे इजरायली लोग मिलकर आराधना करते। लेकिन आप और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते? जब मूसा ने व्यवस्था दी तो मूसा ने भी कहा इजरायलियों से, तुम अपने बच्चों को ये आज्ञा मानना सिखा, लेकिन उन्होंने नहीं सिखाई और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। आज भी माता पिता बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं सिखा। बहुत सारे मसीह परिवारों में मैं देखता हूँ, और चूंकि हमारा संबंध गैर मसीहों से भी होता है, जो मसीह में नहीं है, छोटे बच्चों को वो सिखाते हैं। हम जीसस के बारे में सिखाएंगे, वो किसी और चीज के बारे में सिखाएंगे। यदि बच्चे को आप शुरू से सिखाओगे कि जीसस ही आपका रखवाला है, तो वो समझेगा कि जीसस है। आज बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनमें लोग 25-25 साल के हो गए हैं, मसीह परिवार में जन्म तो लिया है, लेकिन जीसस कौन है उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें वो चीजें सिखाई और उन्होंने सीखी। माता पिता का दायित्व है कि बच्चों को मसीहत में शिक्षा देनी सीखें। जब वो खुद शिक्षित होंगे तभी तो शिक्षा देंगे। राजा दाऊद को परमेश्वर ने शिक्षा दी, राजा दाऊद ने अपने बेटे को दी, उसके बेटे ने अपने बच्चों को दी। तभी तो परमेश्वर ने एक वाचा बांधी कि मैं तेरी पीढ़ी में से राजा उत्पन्न करूं। आज हम अपने बच्चों के लिए सोचते हैं कि ये बेटी या बेटा आगे चलकर ये भविष्य में बन जाए, लेकिन कैसे बनेगा? जब तक आप और हम डर में, भय में, परमेश्वर की अधीनता में, परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक परमेश्वर हमारे को आशीषित
नहीं करें। हम कितना ही पैसा खर्च कर लें, कितना ही ताकत लगा लें, कितना ही जोर लगा लें, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलेगी। सफलता कैसे मिलेगी? जब हम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सीखें। जैसे छोटा सा बच्चा है, उसे सिखा रहे हैं कि जय कर लो। संसार के लोग सिखा रहे हैं जय कर लो। वो किसकी जय कर रहा है? बच्चे से तो बुलवा रहे हैं ना कि जय कर लो, या ये कह लो, या वो कह दो। लेकिन हम क्या सिखा? क्या हम उसे ये सिखा रहे हैं जय मसीह की करना सीखा? आपको अन्य जाति लोग मिलेंगे, वो अपने नाम से संकेत करेंगे, लेकिन हमारा नाम संकेत क्या है? जय मसीह की आप नहीं कर सकते हो तो नमस्कार करो, क्योंकि हम उस नाम को अपने होठों से ना लें। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता। आप बाइबल को पढ़ोगे तो बाइबल आपको बताएगी कि हम उस नाम को ना, बच्चे को भय मानना सीखो। मेरे साथ निकालें निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय, उसके 12 पद को पढ़ें। क्या लिखा है? बाइबल खोले, निर्गमन 20 अध्याय, उसके 12 पद को पढ़ें। क्या कहता है यहाँ परमेश्वर का वचन? 20 अध्याय का 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, हाँ। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून ना करना। बस बस। क्या लिखा है? तू अपने माता पिता का आदर करना। ये बच्चों के लिए लिखा है। लेकिन माता पिता का आदर बच्चे कब करेंगे? जब उनके माता पिता ने अपने माता पिता का किया, तभी तो वो करेंगे। बच्चे अपने माता पिता का आदर नहीं करते। कारण उसका क्या है? क्योंकि उनके अंदर, बच्चों के अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का भय उनके अंदर नहीं है, और हमने वो सिखाया नहीं। जैसे इजराइलियों ने अपने बच्चों को परमेश्वर की आज्ञा मानना नहीं सिखाया, इसलिए वो क्या करते गए? पाप पे पाप करते गए, और परमेश्वर ने क्रोध में आकर उनको 40 साल की भटकने की सजा दी, और बहुत सौ को तो नष्ट कर दिया परमेश्वर। अचानक मृत्यु हो गई, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं किया। यहां लिखा है कि अपने माता पिता का आदर। लेकिन बच्चे तो आदर करेंगे, लेकिन माता पिता के भी लिए लिखा है। इफिसी 6 अध्याय को निकालें, 1 पद पढ़ें। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इफिसी 6 अध्याय के 1 पद को पढ़ें। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, हे बालकों, प्रभु में, वो किसी और चीज में नहीं कह रहा, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। आगे पढ़े। अपनी माता और पिता का आदर कर। हाँ, अपने माता पिता का आदर कर। आगे। पहली आज्ञा की जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, हाँ। तो धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हाँ, ये परमेश्वर की आशीष है। यदि बालक अपने माता पिता के अधीन रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो बहुत वर्ष तक जीवित रहेंगे। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग उन्हें मिलेगी।
जैसे राजा दाऊद को ब्लेसिंग मिली, वो अपनी आयु में ही मरा, बुजुर्ग होकर मरा, और परमेश्वर ने उसके घराने को ब्लेस किया। और यहाँ बच्चों के विषय में लिखा है कि हे बालकों अपने माता पिता के अधीन रहो। और एक और पढ़ेंगे इसी में 4 भी पढ़े इसका। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को पुलिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। हाँ, प्रभु में उन बच्चों को चेतावनी देकर उनका पालन पोषण करो। प्रभु में हम बच्चों को नहीं सिखा रहे, प्रभु में चेतावनी दो कि बेटा ऐसा करोगे तो जीसस पापा नाराज हो जाएंगे, आप जो बनना चाह रहे हो फिर नहीं बन पाओगे। ताकि बच्चे के मन में पता लगे कि हाँ जीसस पापा हैं कुछ जो हमारे लिए कर सकते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, छोटा सा बच्चा था और उससे उसकी मम्मी जो बुलवारी होगी वही तो बोल रहा था, वो कैमरे के सामने वो एक गीत गा रहा था, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, लेकिन उसका अभिप्राय वो नहीं समझ रहा, लेकिन फिर भी मम्मी के कहने से उस गीत को वो गा रहा। क्या हमारे बच्चे भी इस तरह से गा सकते हैं? बहुत से लोग हैं तरह तरह की चीज़ें सिखाते हैं, नाचना सिखाते हैं, कूदना सिखाते हैं, और चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन परमेश्वर के भय को मानना नहीं सिखाते, परमेश्वर की अधीनता में चलना नहीं सिखाते, उसकी आज्ञा का पालन करना नहीं सिखाते। इसी में इफिसी 5 अध्याय के 31 पद को पढ़े, क्या कहता है परमेश्वर का वचन? इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, और तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे। हाँ, यहाँ प्रेम के विषय में लिखा है। परमेश्वर केवल हमें बिब्लिकली चीज सिखाना चाहता है। माता पिता जब परमेश्वर के अधीन रहेंगे, परमेश्वर ने उन्हें अलग किया है, परमेश्वर अब उनको चलाएगा, परमेश्वर ने उन्हें जोड़ा है, परमेश्वर उनको, उनके पीढ़ी को, उनके परिवार को अब ब्लेस करेगा। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे, उसको सम्मान देंगे, अपने बच्चों के साथ उसकी महिमा करेंगे। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ, नीति वचन निकालने एक अध्याय। ले गया? 7 पद को पढ़े, क्या कहता है? यहोवा का भय मानना, यहोवा का भय मानना यानी परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल्य है। बुद्धि का मूल है, यानी वहां से बुद्धि मिलनी शुरू होएगी, बच्चे हो या बड़े हो, जो परमेश्वर का भय मानता है। हाँ, बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो मूर्ख लोग हैं, मूढ़ का मतलब है मूर्ख लोग ही, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, वो बुद्धि को तुच्छ समझते हैं, वो बुद्धिमान लोगों से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि नहीं है। और याकूब की पत्री आप पढ़ोगे, लिखा है जिसे बुद्धि की घटी है वो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर कभी उलाहना नहीं देता। राजा सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा? बुद्धि मांगी, और उसने बुद्धि के साथ साथ उसे धन, महिमा और प्रतिष्ठा भी परमेश्वर ने उसे दी। क्या हम राजा सुलेमान की तरह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए वो बुद्धि, वो समझ मांगते हैं कि बच्चों को अपने परमेश्वर के भय में चेतावनी देकर उनका पालन पोषण कर रहे हैं? पौलुस कह रहा है। आइए एक और पद पढ़ेंगे, इसमें नीति वचन में 4 अध्याय में आ जाए, उसका पहला पद पढ़ें, क्या कहता है?
हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो हाँ, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा को सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। बच्चों को पिता की शिक्षा पर कान लगाना है और मन लगाना है और उसे समझना है कि पिता क्या कह रहा है। हाँ, आगे। क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। हाँ, मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। राजा सुलेमान लिखता है ये बुद्धिमानी के वचन। इसमें 3 पद को पढ़ें इसी में। देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। हाँ, अपनी माता का अकेला दुलारा था। और आगे। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हाँ, मेरा पिता यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, हाँ। तब जीवित रहेगा। मेरी आज्ञाओं का पालन कर तो जीवित रहे। और 91 भजन संहिता को आप पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर का भय मानना दीर्घायु की ओर लेकर जाता है। अचानक कोई मरी नहीं आएगी, कोई बीमारी आपको नहीं होगी। आप पूरा 91 भजन संहिता पढ़ लें, कोई विपत्ति आप पर नहीं आएगी, कोई दुख आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। लेकिन कब? जब हम परमेश्वर के लिए समर्पण के साथ, आदर, महिमा और भय के साथ अपने को और अपने परिवार को और अपने बच्चों को परमेश्वर में लेके चल रहे हैं, तब परमेश्वर हमें क्या करेगा? ब्लेस करेगा, हमारी इच्छाओं को पूरी करेगा, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करेगा और कोई बीमारी, कोई विपत्ति हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी। आइए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से मेरे साथ। लूका की पुस्तक निकाल लें, उसका 11 अध्याय। लूका 11 अध्याय मिल गया? 11 पद से पढ़ें। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे? हाँ, रोटी मांगे ऐसा कौन पिता है जो अपने बच्चों को रोटी मांगने पर पत्थर दे देगा? कोई ऐसा पिता है संसार में? कोई नहीं है। क्या कोई ऐसी माँ है जो उसका बच्चा उससे भूख में रोटी मांग रहा है और वो उसे पीट पाट के बाहर निकाल दे रोटी ना दे? मैं समझता हूँ कोई 100 में एक ऐसी माँ होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या समझाना चाहता है? फिर से पढ़े। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? हाँ, कौन है ऐसा? कोई ऐसा है आपकी नजर में कि रोटी मांगे तो पत्थर दे और उससे मछली मांगे तो सांप दे दे? ऐसा कोई नहीं। आगे बढ़ेंगे। या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? हाँ, अंडा मांगे तो बिच्छू दे। हाँ, आगे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हाँ, पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? जब संसारिक होके हम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो हमारा जो आत्मिक पिता है, जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वो हमें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? वो हमें देगा, पवित्र आत्मा देगा। मत्ती 6 अध्याय को पढ़ लो, लिखा है तुम क्या खाओगे क्या पियोगे इसकी चिंता मत करो, उसके धर्म और राज की खोज करो, वो सारी वस्तुएं आपको देगा। क्योंकि आपका भरोसा उस पर है तो वो आपको सब कुछ देगा। यदि आपका भरोसा नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके भय में, उसकी अधीनता में डरते हुए, उसकी अधीनता में अपने बच्चों को प्रभु में चेतावनी दे देकर समझा, बेटा गलती मत करना, यीशु पापा नाराज हो जाएंगे, फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को जीसस के बारे में सिखाते हैं, कहानियां बताते हैं बाइबल की, लेकिन जो संसारिक लोग हैं वो और तरह तरह की कहानियां बनाते हैं। चलिए आगे चलेंगे परमेश्वर के वचन में, आगे पढ़े इसको।
13 तक पढ़ना है। तेरह को तो पढ़ती है। 13 पढ़ दिया। चलिए यूहन्ना 5 अध्याय में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 17 पद को पढ़ें, क्या कहता है परमेश्वर कहता है। इस पर यीशु ने उसने कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मेरे भी काम करता हूँ। हाँ, मैं इस पर, किस पर, यानी जो लोग दृष्टांत पूछ रहे थे कि तू कहाँ से, ये किस अधिकार से ये काम करता है, तो वो कहता है मेरा पिता काम करता है तो मैं भी काम करता हूँ। आगे, इस कारण यहूदी को और अधिक उसके मार डालने के प्रयत्न करने लगे। हाँ, क्योंकि और वह- भी उसे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे वो लोग। हाँ, क्योंकि वह केवल दिन विधि को तोड़ता है, परंतु परमेश्वर को अपने पिता कहकर अपने आप परमेश्वर को तुल्य का ठहराता है। हाँ, अपने आप को परमेश्वर पिता का पुत्र बताता है और अपने को परमेश्वर के तुल्य ठहराता है। इसलिए यहूदी लोग और अन्य लोग जो थे, सदूकी फरीसी या वहाँ के संसार के लोग, और भी गहराई से षड्यंत्र रचने लगे यीशु को मारने के लिए, लेकिन उसका समय नहीं आया। कई जगह लोगों ने चाहा कि उसे पत्थर बहा कर दें, उसे गिराकर पहाड़ी पे से मार दें, लेकिन जब तक परमेश्वर की ओर से कोई समय नियुक्त ना हो तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। आइए एक और पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, मेरे साथ नीति वचन में आ जाए। 6 अध्याय निकाल लें, एक जना 5 अध्याय निकाल लें। 5 का 1 पढ़ें। हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। हाँ, हे मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे। मेरी समझ की ओर कान लगा। मेरी समझ की जो बातें हैं बुद्धि से मैं कहूँगा, उनकी ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। हाँ, तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे। जो आज हमारे बच्चे भटक रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उन्नति नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन या बुद्धि की बातों को नहीं समझते हैं, ना ही हम उनके साथ बैठकर परमेश्वर की या परमेश्वर के वचन की चर्चा उनके बीच में नहीं करते, इसलिए वो भटक रहे हैं। आगे बढ़े। और ज्ञान के वचनों को थामे रहे। और ज्ञान के वचनों को थाम के रख। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि पराई स्त्री के ये छोड़ो। 6 अध्याय में आ जाओ, 20 पद को पढ़ें। हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान। हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न तज। हाँ, अपनी माता की शिक्षा को तज मत, यानी छोड़ मत दे। 7 अध्याय के 1 पद को पढ़ें। हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर। हाँ, मेरी बातों को माना कर। ये माता पिता के लिए लिखा है और पुत्रों के लिए लिखा है, पुत्रियों के लिए लिखा है और हमारे और आपके लिए लिखा है कि प्रभु में उन बच्चों को चेतावनी देकर समझे, क्योंकि हम पीड़ा में हैं, तकलीफ में हैं। हम परमेश्वर के पास नहीं जा रहे हैं, हम किसके पास जा रहे हैं? डॉक्टर के पास, क्योंकि हमें भरोसा है कि डॉक्टर इसे ठीक कर देगा। लेकिन जब तक परमेश्वर डॉक्टर को बुद्धि और समझ ना देगा तब तक वो भी कुछ नहीं कर सकता। आपने देखा होगा, इतने बड़े बड़े ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं, जब लास्ट स्टेज पर होता है तो डॉक्टर भी कहते हैं जिसकी भी आप आराधना करते हो उसको याद कर लो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि करने में सहायता वो ही करता है। लेकिन हम संसारिक लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, संसार के लोगों के बीच में रहते हैं और हम उनकी बातों को महत्व देने लगते। लेकिन वचन कहता है, व्यवस्था विवरण पढ़ लो, लय व्यवस्था पढ़ लो, मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, वो हमें हील करता है, वो हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। भजन संहिता 34 में लिखा है। चलिए एक और पद पढ़ेंगे जल्दी से, मेरे साथ नीति वचन 20 अध्याय निकालें।
मिल गया? इसका 5 पर पढ़े। मनुष्य के मन में युक्ति अथाह तो है, तो भी समझने वाला मनुष्य उसको निकाल लेता हाँ, है। हाँ, युक्ति हमारी बहुत सारी हैं। हम बहुत सा प्लान कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मनुष्य क्या है, उन्हें जानता नहीं है कि कैसे सफल होंगे, कैसे परमेश्वर उन्हें सफलता दे। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे लिए और आपके लिए युक्ति बना रहा है, और वो हमारे भले के लिए बना रहा है। क्योंकि यशायाह 49 में लिखा है कि देख मैंने तेरे लिए युक्ति बना रखी, वो भले की है, बुरे की नहीं है। हो सकता है अब हमें बुरे की लग रही हो, लेकिन उसमें परमेश्वर कोई ना कोई भलाई खोजता, क्योंकि सारी बातें मिलकर क्या करती हैं, भलाई को उत्पन्न करती। हमारे और आपके बीच में परमेश्वर भलाई को दिखाना चाहता है। आइए एक और पद पढ़ेंगे, मेरे साथ आ जाएंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 23 से 25 तक पढ़े। 23 पद से पढ़े 25 तक, 2 अध्याय। उसने कहा जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ कि तुम प्रभु का मार्ग। ये वाला यूहन्ना नहीं है, ये नहीं, पहला यूहन्ना लास्ट में है। हाँ लास्ट में पहला यूहन्ना का कौन सा पद? 23 से पढ़ना, 2 अध्याय के। बिल्कुल पीछे ना हो। हाँ, ठीक, हाँ। जो कोई पुत्र का इनकार करता है, जो कोई पुत्र का इनकार करता है, उसके पास पिता भी नहीं। उसके पास पिता भी नहीं है। हाँ, जो पुत्र को मान लेता है, हम्म, उसके पास पिता भी है। उसके पास पिता भी है। यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, उसे ग्रहण कर रहा है, उसके पास सब कुछ है। उसके पास किसी वस्तु की कमी नहीं है, क्योंकि हो सकता है अब कुछ समय के लिए हो, लेकिन वो हमारे समर्पण के साथ, हमारे भय के साथ, हमें अधीनता के साथ खुद प्राप्त करना परमेश्वर का वचन हमें सिखाएगा। आगे पढ़ें। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, वही तुम में बना रहे। हाँ, जो तुमने आरंभ से सुना है, हाँ। यदि वह तुम में बना रहे, तो तुम भी पुत्र हो, पुत्र हाँ। में और पिता में बने रहोगे। हाँ, जो आरंभ से सुना है, परमेश्वर का जो सुसमाचार हमने और आपने सुना है, वो आरंभ से हमारे अंदर बना रहेगा। तो हम, हमारे साथ पुत्र भी है, पिता भी है और पवित्र आत्मा, जो उसने वायदा किया कि मैं एक तुम्हें सहायक दूंगा, सत्य का आत्मा, जो हमारे और आपके ऊपर बल के साथ उतरता है। वो सत्य का आत्मा हम देखने पाएंगे। 28 पढ़े इसका। अतः हे बालकों, उसमें बने रहो। हे बालको, उसमें किसमें? परमेश्वर में बने रहो। हाँ, कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो। हाँ, जब वह हमारे ऊपर प्रकट करेगा अपनी बातों को, हमें हियाव हो, हमें डर ना हो किसी बात का, और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। कैसे लज्जित होंगे? टाइम दिया है 9 बजे का और आ रहे हैं 11 बजे, तो क्या परमेश्वर हमारे लिए 11 बजे तक रुका रहेगा? वो नहीं रुकेगा। वो आएगा, लोगों को लेकर चला जाएगा और लोग पृथ्वी पर रह जाएंगे। यही तो मत्ती 25 अध्याय में हम पढ़ रहे थे। यही तो वहां हो रहा था कि 10 कुंवारियों के पास टिकट था स्वर्ग में जाने का, लेकिन वो अपने टिकट की रखवाली 5 नहीं कर पाए। 5 जागरूक थी और उत्तेजित थी, बुद्धिमान थी, इसलिए उन्होंने एक्स्ट्रा तेल भी लिया और एक्स्ट्रा एफर्ट भी लगाया। क्या हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं?
क्या परमेश्वर को अपने बच्चों को परमेश्वर में भय दिलाकर उसको चेतावनी देकर समझा रहे हैं कि बेटा जो भी बनोगे जीवन में परमेश्वर आपको बनाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि उसने कहा है मैं कूड़े से उठाता हूं और ऊंचे पर विराजमान करता हूं। राजा दाऊद को कहां से उठाया? एक चरवाहे से निकाल कर उसे एक राजा बना दिया पूरा इजराइल देश पर। वो आपको हमें भी बना सकता, लेकिन क्या हम माता पिता बच्चों को प्रभु में चेतावनी देते हैं? जब माता पिता ही गलत करेंगे तो बच्चे हमारे क्या शिक्षा पाएंगे? माता पिता ही दूसरे के संचालन में रहेंगे तो हम क्या अपने बच्चों को शिक्षा देंगे? लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा तो हमारे जीवन में जब ही आती है जब हम जागना छोड़ देते हैं, सो जाते हैं। यदि हम जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे तो शैतान हमारे जीवन में कभी भी हावी नहीं हो सकता, वो हमें छू नहीं सकता। तो हम माता पिता का दायित्व है हम अपने बच्चों को परमेश्वर का भय मानना सिखाएं, उन्हें परमेश्वर की आज्ञाओं में बढ़ना सिखाएं, ताकि जब कल को ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो आपका नाम भी होगा और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। लोग कहेंगे कि ये उस बहन की, उस भाई की बेटी या बेटा है जो आज इस जगह पर है। और किसको महिमा मिलेगी? परमेश्वर को। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, आप खुद भी बाइबल में पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन आपको बताएगा। हमें परमेश्वर को महिमा देनी है, अपने हर एक काम से परमेश्वर को महिमा देनी है। यदि लोग हमें भरमाएंगे, लोग हमें मिसगाइड करेंगे, लोग हमें अपने तरीके से समझाएंगे, लेकिन हमारा तरीका जो है वो हमें परमेश्वर ने सिखाया। जब एक बार हमने बुराई का रास्ता छोड़ दिया तो दोबारा हमें उस कीचड़ में नहीं जाना। शैतान कोशिश करेगा, वो रुकावटें डालेगा, वो बाधाएं उत्पन्न करेगा, लेकिन हमें जयवंत कौन करेगा? परमेश्वर का वचन जयवंत। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और पद पढ़ेंगे, उसके बाद समाप्त करेंगे। मेरे साथ निकाल है दूसरा राजा उसका 21 अध्याय, दूसरा राजा उसका 21 अध्याय। राजा मिला नहीं मिला? पेज नंबर बताओ जल्दी से। हाँ मिला, निकाल लिया। 22 उसका 21 अध्याय ना, दूसरे का नहीं, दूसरा राजा 21 अध्याय के 20 पद से पढ़े 22 तक। उसने अपने पिता मनसे के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। जो मनश्शे राजा था उसके बच्चों ने वो काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। मनश्शे ने क्या काम किया? किसके वंश से था? वो राजा दाऊद के वंश से था। लेकिन सुलेमान के भटक जाने के बाद जो उसकी पीढ़ी आई, उन्होंने वो काम किए ज्यादातर जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे थे। यहाँ भी कह रहा है कि मनश्शे ने जो बुरा किया वही उसके पुत्र ने भी बुरा काम किया। हाँ आगे। वह पूरी तरह अपने पिता के समान चला
चाल चला। हाँ, अपने पिता के समान चाल चला। हाँ, और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। हाँ, जो उनका पिता करता था वो ही बच्चे करने लगे। जब हम अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे तभी तो वो सीखेंगे। कोई हमसे जैसा कह रहा हम वैसा ही कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? हमने तो वो चीज को जब उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया था नेगलेक्ट कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था, लेकिन हम फिर भी उस काम को कर रहे हैं तो वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है और घिनौना। हालेलुया। आगे बढ़े। उसने अपने पितरों के साथ परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया। हाँ, अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया, छोड़ दिया। हाँ, आगे। और यहोवा के मार्ग पर ना चला। हाँ, यहोवा परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला। आज बहुत सारे परिवार हैं, कलीसिया में भाई बहन हैं ऐसे जो परमेश्वर में चले, आशीष पाए और परमेश्वर से दूर हो। क्या परमेश्वर उनको माफ कर देगा? क्या परमेश्वर उन्हें बख्श देगा? आप देखो, राजा सुलेमान को परमेश्वर ने दंड दिया, लेकिन चूंकि उसके पिता से उसने वाचा बांधी थी, मैं तेरी पीढ़ी में से राजा उत्पन्न करूंगा और उन्हें आशीष करूंगा, तो उस कारण परमेश्वर उन्हें आशीष देता रहा। आज हम और हमारे बच्चे हमारे कारण आशीष पाएंगे, क्योंकि हमसे परमेश्वर ने वाचा बांधी है, मैं तुम्हारे वंश को आशीष दूंगा। हम वंश की तो बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर को अपने बच्चों में प्रभु में चेतावनी देते हैं, उन्हें सिखाते हैं या मार्ग में चलना सिखाते हैं या भय मानना सिखाते हैं? ये हमारी गलती है। राजा दाऊद जो था अपने आप को परमेश्वर के अधीन करता था। यीशु मसीह जब 12 वर्ष का था उसके माता पिता ने उसे भय मानना सिखाया। वो 12 वर्ष का था, उसे लेकर गए थे वो। क्या आज बच्चों को माता पिता लेकर जा रहे हैं, अच्छी चीजें सिखा रहे हैं? ये आपका हमारा दायित्व है। हमें अपने बच्चों को परमेश्वर में भय मानना सिखाना पड़ेगा, परमेश्वर की आशीषों को पाना सिखाना पड़ेगा। ये तब होगा जब हम परमेश्वर के प्रति पंचुअल होंगे, उसकी अधीनता में चलेंगे, उसकी आज्ञाओं में चलेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे और निरंतर उसके साथ रहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो।